हेलो आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अलंकार, जो बहुत ही आवश्यक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो हम समझेंगे अलंकार के तत्व, अलंकार से संबंधित ग्रंथ व काव्य व अलंकार के भेद, और हम समझेंगे शब्दालंकार के कितने भेद हैं, अर्थालंकार के कितने भेद हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, शोभा, चमत्कार या सौंदर्य होता है। हम देखेंगे इसकी परिभाषा को। जहाँ शब्द या अर्थ द्वारा किसी काव्य, पुस्तक, ग्रंथ, कविता, वाक्य, पंक्ति की शोभा बढ़ाई जाए, वहाँ अलंकार होता है। जहाँ शब्दार्थ द्वारा किसी काव्य में विशेषता या चमत्कार उत्पन्न किया जाए। किसके द्वारा? शब्दार्थ के द्वारा। अब हम देखेंगे अलंकार के तत्व या अवयव। तो अलंकार के तत्व या अवयव दो होते हैं। फर्स्ट होता है शब्द, दूसरा होता है अर्थ। हम देखेंगे इसके प्रतिपादक, प्रणेता, प्रवर्तक या जनक। अलंकार के जनक आचार्य भामह हैं और आचार्य मम्मट हैं। अलंकार से संबंधित काव्य या ग्रंथ। काव्यालंकार आचार्य भामह का है, काव्य प्रकाश मम्मट का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। ये तीनों अलंकार शास्त्री कहे जाते हैं। अलंकार के भेद 3 हैं। अलंकार के मूल भेद 2 होते हैं और अलंकार के कुल भेद 3 होते हैं। चलिए अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। जैसे शब्दालंकार, जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ शब्द व अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो वहाँ उभयालंकार होता है। अब हम आगे सीखेंगे शब्दालंकार के भेदों को। अनुप्रास अलंकार, इसमें आवृत्ति या पुनरावृत्ति होती है। यमक में योगमक या जोड़ा होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। वक्रोक्ति में घुमा फिरा कर कहा जाता है। विपसा में मनोविकार, मनोभाव, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि। प्रश्नालंकार, इसमें प्रश्नवाचक शब्द व चिन्ह का प्रयोग होता है। शब्दालंकार के भेद। उपमा अलंकार, इसमें तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा में संभावना होती है। रूपक में समानता, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। भ्रांतिमान में भ्रम, समझकर, समझाकर और समझी आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। संदेह में संदेह किया जाता है। विभावना में बिनु, बिन, बिना, बिनी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विशेषोक्ति, इसमें कारण हो परंतु कारण ना हो। मानवीकरण, अमानवीय पदार्थों में मानवीय गुणों का वर्णन हो। प्रतीक, उपमा का उल्टा होता है। उपमा का क्या था? उपमा में तुलना की जाती है, प्रतीक में तुलना नहीं की जाती है। काव्यलिंग, सामान्य से विशेष से समर्थ। अब आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये तो अलंकार हमें पता ही नहीं थे, ये कौन से हैं, ये मतलब ये एग्ज़ाम में आएंगे ही नहीं। तो अब हम आपको बताएं, जो आप पहले जानते थे ना, वो नाइन्थ या 12th तक ही अपन के एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। अब ये जो अलंकार हैं, अपना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो ये वाले अलंकार भी पूछे जाने लगे हैं, तो हमें इनको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो चलिए हम आगे भी पढ़ते हैं। अनुयुक्ति, प्रसिद्ध पंक्ति, नारे, ध्येय, वाक्य आदि का प्रयोग होता है। अर्थान्वयास, किसी प्रसंग की अन्य प्रसंग के द्वारा समर्थन दिया जाए। पुनरुक्ति, किसी घटना को प्रस्तुत करना। दीपक अलंकार, सामान्य घटना को प्रकृति के रहस्य से समझना। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, हम इनको समझें। 6 का अनुप्रास, जहाँ अनेक वर्ण की आवृत्ति समान क्रम में हों, जैसे बाघे वागिर में भ्रम भरे अजब अनुराग। इसमें बा 2 बार आया है, भा 2 बार आया है व आ 2 बार आया है। अब हम देखेंगे लाट अनुप्रास अलंकार को। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। जहाँ शब्द व वाक्य की समान अर्थ में आवृत्ति हो। किसमें? समान अर्थ में। जैसे परदेसी परदेसी जाना नहीं, पूत कपूत क्यों घन सॉरी धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। राम भजन जो करत नाही, भवसागर ताहि पार नाही। राम भजन जो करत नाही, भवसागर ताहि पार नाही।
ये सभी उदाहरण किसके थे? लाटानुप्रास अलंकार के। हम आगे पढ़ेंगे वृत्तानुप्रास अलंकार। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें वृत्त या अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। किसके? वर्णों के। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें, इसमें चा वर्ण आ रहा है बार बार, वहीं के वहीं घुमाया जा रहा है। पके पेड़ पर पका पपीता, इसमें पा वर्ण है। इनको सुनने में कानों को ये ध्वनि प्रिय नहीं लगती या मधुर नहीं लगती, तो वो कौन सा अलंकार होगा? वृत्तानुप्रास अलंकार। बाद हम पढ़ेंगे श्रुत्यानुप्रास। इसको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि इसकी ध्वनि सुनने में मधुर लगती है। जैसे खिड़की के खटकने से खटकता है खड़क से, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में। तो जो वर्ण हमें सुनने में मधुर या प्रिय लगे उसमें श्रुत्यानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास, जहाँ पंक्ति या वाक्य के अंत में तुकांत शब्द हो, जैसे लगा दी किसने आकर यह आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यमक अलंकार, इसमें युग्मक या जोड़ा होते हैं, जहाँ शब्द जोड़े या युग्मक के रूप में उपस्थित होकर अलग अलग अर्थ दें। मतलब समान अर्थ में तो होते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। समान शब्द होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। जहाँ कोई शब्द सम संख्या जैसे 2, 4, 6 के क्रम में उपस्थित हों और अलग अलग अर्थ दें। जहाँ शब्द की आवृत्ति होने पर एक ही अर्थ हो, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जहाँ शब्द का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब जैसे कि शब्द तो बार बार आ रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग आ रहा है, तो यमक अलंकार होगा। अब हम समझेंगे श्लेष अलंकार को। जहाँ शब्द अनेक बार उपस्थित होकर भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता हो। मतलब कि शब्द कैसा आ रहा है? बार बार आ रहा है लेकिन अर्थ उसका हर बार चेंज होगा, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। जहाँ शब्द विषम संख्या में उपस्थित होकर अलग अलग अर्थ दें, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगर सम संख्या में उपस्थित हो तो वहाँ यमक अलंकार होगा। जहाँ पर विषम संख्या में उपस्थित हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। जहाँ शब्द बार बार दूसरे शब्द से चिपककर अलग अलग अर्थ प्रकट करे, श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है। आपको ये सब हम इसलिए बता रहे हैं तथ्य, ताकि आपको इनके आधार पर अलंकार की मतलब पहचान ठीक से हो जाए। तो आप श्लेष अलंकार के कुछ उदाहरणों को देख लीजिए। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। सुबस कुछ ये आप देख लेना आगे, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार में कोई भी बात सीधे सीधे ना कहकर उसको घुमा फिरा कर कहा जाता है। जैसे वक्र का अर्थ टेढ़ा तथा उक्ति का अर्थ कथन होता है। वक्रोक्ति अलंकार में किसी कथन या बात को सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर कहा जाता है। जहाँ कोई घटना या प्रश्न की प्रस्तुति लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से की जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। शाम हो गई, 4 बज गए। ऐसे अपन बोलते हैं ना, अरे शाम हो गई, 4 बज गए। तो इसमें क्या होता है? मेन तथ्य आप याद रखना कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है तथा इसमें बात घुमा फिरा कर की जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे विप्सा अलंकार। विप्सा का अर्थ मनोविकार होता है। जहाँ आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, गिलानी आदि मनोभावों का वर्णन हो, वहाँ विप्सा अलंकार होता है। जैसे और इसमें याद रखना कि इसमें विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि जिसमें विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है तो कौन सा अलंकार होता है। चलिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। हाय हाय, बस करो, बहुत हो गया। हाय हाय, बस करो, बहुत हो गया। छी छी, दूर हटो, बहुत गंदे हो।
तो आप इन उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये सभी उदाहरण वीपसा अलंकार के हैं। अब हम समझेंगे प्रश्नालंकार को। प्रश्नालंकार के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कितने आदि का प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ किया जाता है। आप कहाँ रहते हो, तो इसको तो आप आसानी से समझ सकते हैं ना, इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब हम समझेंगे अर्थालंकार तथा इसके भेद। जहाँ वाक्य या पंक्ति में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ किसी कथन में अर्थ के द्वारा विशेषता लाई जाए तो वो अर्थालंकार होता है। मुहावरे, लोकोक्ति ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। वाचक शब्द से, सा, सी, सम, समान, सरेस, तुल्य, इव, जैसा, वैसा, तैसा, ये सभी शब्द उपमा अलंकार के हैं। पीपल, पात, सरिस, मन, डोला, तो इसमें ये सरिस आ गया है। घन एवं श्याम, मेरा मुख चंद्रमा की समान सुंदर है, तो के समान, ये सभी उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। आप इसको बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं इन शब्दों के द्वारा। हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। जहाँ उपमान व उपमेय के बीच तुलना की जाए, जहाँ किसी एक वस्तु, पदार्थ, प्राणी, विषय की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी से हो, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 तत्व अर्थात अवयव होते हैं: उपमान, उपमेय, वाचक शब्द, साधारण धर्म। तो आपने देख ही लिया है, हमने आपको बताया था यहाँ पे वाचक शब्द कौन से हैं, है ना। उपमा के तत्व या अवयव को हम समझेंगे। उपमान, जिससे तुलना की जाए, जो प्रकृति हो, जिसकी पहले से प्रसिद्धि हो, तो वो उपमान होता है। इसमें सभी प्रकृति से संबंधित शब्द लिए जाते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, जो प्रकृति ना हो, जिसकी बाद में प्रसिद्धि हो, उसे उपमेय कहते हैं। वाचक शब्द, जो तुलना व समानता को बताते हैं, वो वाचक शब्द कहे जाते हैं। साधारण धर्म, जो उपमान व उपमेय दोनों में उपस्थित हो, गंभीर, सुंदर, डोला, ऐसे शब्द। उपमा के भेद। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। पूर्णोपमा, जहाँ उपमा के चारों तत्व उपस्थित हों। लुप्तोपमा, जहाँ उपमा के चारों तत्व में से कोई एक लुप्त हो जाए। इसको याद रखना, आप कोई भी एक लुप्त हो तो आप समझ लेना उसमें लुप्तोपमा होगा। जिसमें सारे तत्व उपस्थित हों वो पूर्णोपमा होगी। पीपल, पात, सरिस, मन, डोला। पीपल क्या होगा? उपमान, क्योंकि ये प्रकृति है। सरिस क्या है? वाचक शब्द है। मन क्या है? उपमेय है। डोला क्या है? शाब्दिक साधारण धर्म। ये हमने अभी आपको बताया था कि गंभीर, सुंदर और डोला ये क्या होंगे? साधारण धर्म। सागर, सा, गंभीर, हृदय, तो सागर क्या है? उपमान। सा क्या है? वाचक शब्द। गंभीर क्या है? साधारण धर्म। और हृदय क्या है? उपमेय। मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें के समान साल वाचक शब्द है। सुंदर साधारण धर्म है। चंद्रमा उपमान है। मुख क्या है? उपमेय। अब हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार को। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना होती है, जहाँ उपमान में उपमेय की संभावना प्रकट हो। जहाँ किसी एक वस्तु, पदार्थ, प्राणी में किसी दूसरी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की संभावना दिखाई जाती हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहन ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि पर्वत पर, आतप परयो प्रभात। जनु मनो जनो जानो मानो, मनहु जनहु किंतु परंतु, बरन बल्कि, चूंकि, ताकि, जिससे कि, उससे कि, यद्यपि, तथापि, लेकिन आदि, ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार को बताते हैं। रूपक अलंकार। समानता या अभेद, अभिन्नता। आप समझेंगे अभेद और अभिन्नता मतलब जिसमें भेद ना किया जाए। जहाँ उपमेय का उपमान में अभेद आरोप हो, जहाँ उपमान का
उपमान व उपमेय की अभिन्नता प्रकट हो। जहाँ किसी वस्तु प्राणी किसी दूसरे वस्तु पदार्थ प्राणी से समानता बताई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, इसमें इक्वलिटी दिखाई जाती है। ठीक है, तो हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे चरण सरोज पाखिरन लागा, एक राम घनश्याम ते चातक तुलसीदास, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। तो इसमें क्या है, समानताएं प्रकट हो रही हैं, मतलब अभिन्नता का कोई भी हमें अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, तो वो रूपक अलंकार होगा। अब हम आगे देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। इसको तो आपने पहले भी पढ़ा है कि इसमें जहाँ किसी वस्तु पदार्थ प्राणी के गुण और दोषों को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी मतलब सम्माननीय बातों को ही बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, उसके गुण दोष सबको बड़ा चढ़ाकर कहा जा सकता है। हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। तो इसमें आप देख सकते हैं कि शब्दों के द्वारा बड़ा चढ़ाकर अर्थ प्रकट किया जा रहा है। अब हम समझेंगे भ्रांतिमान अलंकार को। इसमें भ्रम समझकर समझाकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखता ही रह गया सुकमौन। तो इसमें समझकर शब्द का प्रयोग किया गया है। हम देखेंगे प्रतीप अलंकार को। प्रतीप अलंकार उल्टा होता है किसका? उपमा। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है, जहाँ उपमान के स्थान पर उपमेय का वर्णन किया जाए। जैसे नेत्र के समान कमल है, प्रतीप अलंकार है। कमल के समान नेत्र हैं, तो इसमें उपमा अलंकार है। हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार को। जहाँ अमानवीय वस्तु पदार्थ में मानवीय गुणों का वर्णन हो, जहाँ अचेतन पदार्थ वस्तु विषयों में चेतन का अनुभव हो, चेतन की अनुभूति की जाए। जहाँ निर्जीव वस्तु पदार्थ में सजीवता का वर्णन हो, जहाँ जड़ पदार्थों में चेतना का वर्णन हो। आसमान रो रहा है, उषा उदास आती है, फूल मुस्कुरा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार के उदाहरण हैं। विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो, जहाँ वाक्य पंक्ति में बिनु बिना बिन का प्रयोग हो, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कर कर्म करें विधि नाना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटियाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अब हम पढ़ेंगे संदेह अलंकार, जहाँ सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संदेह अर्थात संशय हो जाए। जहाँ वाक्य पंक्ति में या अथवा किम किवा किथम आदि संशय अर्थात संदेह को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ये काया या शेष उसकी छाया है, यह विरह है अथवा वरदान है, ये है सरस ओस की बूंदें हैं कि मंजुल मोती, तारे आसमान के आ जाए हैं मेहमान बनके, या फिर कमला ही आज मुस्काई है। इस उदाहरण में मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास व संदेह अलंकार हैं। अब हम पढ़ेंगे अन्युक्ति अलंकार को। जहाँ किसी अन्य को उक्ति अर्थात कथन द्वारा सारगर्भित प्रसंग को उपस्थित किया जाए। किसी महान पुरुष, नेता, महापुरुष के कथन, सूक्ति, नारे, ध्येय वाक्य अन्युक्ति अलंकार के उदाहरण होते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सत्यमेव जयते, दिल्ली चलो, ये क्या है? अन्युक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ कारण हो परंतु कार्य ना हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। ये विभावना का उल्टा होता है। काव्यलिंग अलंकार, जहाँ प्रकृति के प्रसंग उदाहरण के माध्यम से वाक्य को समझने का मानव द्वारा प्रयास हो। अर्थान्यास अलंकार, जहाँ सामान्य बात का विशेष घटना बात प्रसंग के द्वारा समर्थन किया जाए। आपको इनको पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमने फिर भी आपको समझा दिया है। आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, इन तीनों को, और चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए
और आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार व्याकरण के अन्य टॉपिकों को लेकर आऊँगी, तथा आप चाहें तो हम आपको इनका PDF भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप हमें प्लीज़ लाइक करें। बाय।